दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी न करे 3 काम। दोस्तों, रसोई घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन और पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करें, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। हृदयार्थ मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बनने लगता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां ना खाएं। अगर खाना है तो 3 रोटियों को एक साथ बिल्कुल न खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है तो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को ना दें। इससे धन की हानि होती है। घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए। इससे भी राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और शनि की क्रूर दृष्टि पड़ सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें। इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भर देती हैं। ऐसा व्यक्ति कई पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। इसीलिए रसोई में न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या ना करें ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती।
टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणियां करती हैं वो ये है कि वे बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा न रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी चित्र लगा सकती हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम का है ही नहीं या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत पर असर पड़ सकता है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढक कर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में ही रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल ना रखें, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मकता ऊर्जा को कम करके सकारात्मकता को बढ़ाता है। रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, वरना पड़ेगा भारी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।